पढ़ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पूरा किताब खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद में पता चलता है कि कुछ समझ में नहीं आया। भाई दिक्कत अरे गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के टॉपिक आप सबों के समक्ष आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक शानदार जानदार मतलब कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत सारे अच्छे ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप कोई भी ना ढंग के पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में आए तो उससे आपका सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक पर आज वीडियो बनाने हम ठीक है आ गए आपके सामने, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि किताब पढ़ने का मतलब कितना सही तरीका नहीं है। क्योंकि किताब लेते हैं, पूरा किताब पढ़ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते पूरा किताब खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद में पता चलता है कि कुछ समझ में नहीं आया। भाई दिक्कत क्या था कि पूरा किताब पढ़ गए, कि पूरा किताब पढ़ने के बाद हर एक चीज को समझ गए, मतलब समझ में आया नहीं, फिर भी किताब पूरा पढ़ दिए कि सर पढ़ लिए हैं। जब शिक्षक ने लगा आपसे प्रश्न करने तो वहां पे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आपने किताब पढ़ा नहीं, खाली क्या किया, रीडिंग किया। रीडिंग करने का मतलब बस लाइन को पढ़ लिए, एक मतलब एक सुधार के लिए आप, बाकी का आपने समझा नहीं क्या कर रहा था लाइन हो। तो बहुत सारे कमी होता है बच्चों को पढ़ते हैं, चाहे बहुत सारे लोग होते हैं गार्जियन के डर से ही पढ़ते हैं। गार्जियन का किताब पढ़ो, किताब पढ़ते हैं, बस खाली सुना दिए पूरा बोल बोल के। ऐसे बहुत हम भी जब से बचपन में से लोग करते थे। तो ये सब चीजें होता है। तो लेकिन आपको सही ढंग क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा ताकि आपको हर एक चीज बस दिमाग में छप जाए, ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है आज की वीडियो में। तो चलिए हम समझते हैं कैसे पढ़ना है आपको। देखिए बहुत सारे कुछ पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब किताब पढ़ने बैठते हैं तो बैठते समय मतलब एक सही तरीका, मतलब क्या बैठने का सही तरीका होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सो कर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक कुर्सी पर ठीक है बैठ करके ना ढंग से, टेबल आपका होगा, किताब को टेबल पर रख लीजिए और राइट एंगल में बैठ जाइए ढंग से। तभी अब किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब स्टार्ट करते हैं तो आप आराम से पढ़िए ना, ज्यादा फास्ट पढ़ने को देखो हड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं। आपको पता है आप कितनों क्यों नहीं तेज हो, लेकिन फिर भी आप सोचिए फास्ट पढ़ के हम समझ जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। कि किताब एक ऐसा चीज है कि हर एक चीज का होगा तोड़ तोड़ के दिया रहता है। जब तक आप उसको जोड़िएगा नहीं, लाइन बाय लाइन को जोड़िएगा नहीं, तब तक आप कुछ भी समझ में आएगा नहीं आपको। क्योंकि किताब सीधे कहता है कि हम एक मतलब टूटे हुए शब्द हैं, हमको जोड़ने तुमको आता है तो हमको जोड़ जोड़ के समझो। ये चीज है किताब को कहना है। तो आप उस चीज को क्या होगा, जोड़ना होगा आपको। जब तक जोड़िएगा नहीं तब तक समझिएगा नहीं। अब घबराने से कोई दिक्कत ना, बस एक ही लाइन को पढ़िए, लेकिन पूरा उसको अर्थ का समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ नहीं समझ में आता है तो उसका अर्थ का कहीं भी कोई भी सर्च इंजन पर जाइए, गूगल पर जाइए, चाहे अलग अलग जो आपका वेबसाइट उस पर जाइए, किसी से पूछिए कि इसका अर्थ क्या होगा। तब तक आपको जब समझ में आए तब तक आगे बढ़ने का कोई आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और उससे साथ साथ लगता है पढ़ते हैं किताब पढ़ते समय लगता है कि कोई पॉइंट आपके लिए अच्छा हो तो उसको क्या करे, साथ में कॉपी रखे, कॉपी पर नोट करे, ताकि नोट करिएगा तो उससे क्या होगा कि आप जब दोबारा किताब पढ़िएगा तो उस चीज को जब देखिएगा कि यहाँ पे नोट किए थे कुछ चीजों को, तो दोबारा देख कर आपका समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या था। अब पढ़ने के बाद जब पढ़ लेते ढंग से किताब पढ़ लेते, हर एक लाइन को समझने का प्रयास मतलब हो सकता है अभी भी कुछ नहीं समझ में आता है, फिर भी तो आप किसी के साथ का बातचीत करिए किताबों के बारे में, किसके बारे में ये था, इसके बाद क्या होता। मान लो किताब में आप बहुत सारी चीजों को पढ़े, साइंस में से पढ़े, प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश भाई क्या है। आप किसी को अपने दोस्तों के साथ चाहे कोई भी क्या करें, बातों को शेयर करें, चाहे उससे पूछ रहे हैं भाई प्रकाश क्या होता है, कितना रूल होता है प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम कैसे होते हैं, कैसे मतलब आपतन कोण जाता है, प्रवर्तन कोण प्रवर्तित होता है। ये सब चीजों को मतलब एक दूसरे से का बात कीजिए, तब उसे का और चीज क्लियर होगा। हो सकता है जो चीज आप पढ़े थे उसे चीज को उसको बता दिया, जो वो पढ़ा था आपका दोस्त वो आपको बता दिया, उससे और मतलब जो कंफ्यूजन था खत्म हो गया। तो उससे बेस्ट का किसी को पढ़ा दीजिए, बस किसी को पकड़िए, पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए जो चीज आप पढ़े, ताकि उससे आपको याद हो जाता है। फिर उसके साथ साथ किताब में आपको पढ़ते समय ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक लेते हैं। अब लगातार पढ़ने से क्या होता है, माइंड का होता है, माइंड पर थोड़ा सा क्या हो मतलब माइंड थोड़ा सा होता है कि भार पड़ने लगता है। ज्यादा भार पड़ने से क्या होगा, हो सकता है चीजें समझ में ना आए आपको, चाहे तो नींद लगने लगे। तो आपको ब्रेक लेना है, समय समय पर पढ़िए। हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट पढ़े, फिर थोड़ा का 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, घूम फिर के कहीं से आ जाइए, कुछ चीज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि फिर से माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा चीजों को करने के लिए। क्योंकि लगातार बैठने, कोई कहता है कि लगातार बैठ के पढ़ने से माइंड का होता है मतलब बोझ भारी तरह लगने लगता है, जिससे आपको नींद लगेगा, तो थकान लगेगा, बहुत सारी चीज लगते हैं। तो उससे बेहतर आप क्या है कि ब्रेक लीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक लिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लिए, घूम फिर के आ गए, फिर बैठ के पढ़ने के लिए।
और ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर आप मान लीजिए कि किताब पढ़ते समय कोई आपको पॉइंट हो सके, को बहुत ही अच्छा लगा, चाहे कोई बहुत ही शानदार पॉइंट उसका हेडलाइन करनी चाहिए, हेडलाइन कर लीजिएगा, चाहे कॉपी में का बुलेट पॉइंट्स उसको लिख लीजिए कि ये चीजें था, उससे हो सके जब दोबारा किताब पढ़े तो आपको बेस्ट होगा। तो अब किताब देखिए एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, हो सकता है एक बार पढ़े अच्छे से समझ लिए, अब एक बार दो बार मतलब 2 दिन में 3 दिन में का उसको सब भूल जाते हैं, फिर एक बार पढ़िए, एक बार और पढ़िएगा, तो जो पहला बार नहीं जितना समझ में आया उससे दूसरा बार और बेहतर समझ में आता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, देखिएगा कोई क्वेश्चन हम एक बार समझते हैं तो हमको उतना समझ लेके हो सकता है दूसरा समय तो और बेहतर है, तीसरा समय तो और बेहतर है। जितना बार बार पढ़ते हैं हम चीजों को तो एक बार ऐसा समझ में आ जाता है कि हम भूलने के प्रयास नहीं, उसको भूल ही नहीं सकते हैं, हम कोई कितना भुलवा दे। तो ये सब चीजें है बात पढ़ने का तरीका आपका। और उसके साथ साथ आपको अच्छा भोजन, ठीक है, और अच्छे नींद की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा भोजन नींद होने होगा तब हो सकता है आप चीजें को समझना आए। तो ये सभी चीजें का बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ जब किताब पढ़ रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि प्रॉपर नोट्स, हो सकता है आपको किताब पढ़ते समय कोई अच्छा पॉइंट लगे, बड़ा शानदार लगे, हो सकता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट आ जाए, उसको नोट कर लीजिए, उसको बार बार कभी समय मिले देख लीजिए, ताकि आपको वो बहुत ही फायदा कर आपको करे। और बहुत सारे पढ़ते समय हो सकता है विचार मन में आते हैं, तो विचार देखो आते हैं थोड़ा सा, उसको माइंड को जब विचार आते हैं कुछ नहीं, आंख बंद कर लीजिए आप लोग, आंख बंद करके बस इतना ध्यान दीजिए कि आंख बंद कर लिया हम, और जो विचार आ रहे हैं उस विचार को हटाने का प्रयास कीजिए कि हमको पढ़ना है इसलिए विचार हट जाए खुद। आपको आंख बंद कीजिएगा, बस सांस बस ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर मतलब खींचिए, सांस छोड़िए, एक बार 2 बार कीजिए, तुरंत आपका क्या होगा वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा फिर से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। ये सब चीजें हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया था कि आपको कैसे किताब पढ़ना है। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा कैसे पढ़ना चाहिए किताब। और उसके साथ साथ यदि हमारे चैनल पर नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दोस्त भी आपके देखे, इस चीज को समझे और इसका लाभ उठाए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, जय हिंद।